आइए, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया गया था, ठीक है, आप सब्जेक्ट समझ गए होंगे, आपका अप्लाइड मैकेनिक्स ही है, ठीक है। तो आज हम आपको सारी बात समझा दे रहे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं पूरे आपके मैकेनिक्स में, मीन्स 10-15 न्यूमेरिकल, ठीक है, वो सारे के सारे पहले हम आपको फिनिश कर देंगे। उसके बाद से एग्जाम के टाइम में आपको जो थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 क्वेश्चन थ्योरी का है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनता, हमने 10 ज्यादा बता दिया, बाद में इम्पोर्टेंट आपको 6 ही बताएंगे, ठीक है। वहां से सारी थ्योरी फंस जाती है। और मेन थ्योरी तो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वही होता है, ठीक है। तो आज हम एक आपको जो पैरेललोग्राम के फार्मूले बताए थे उसके बेस न्यूमेरिकल बताते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं तो बाद में लामी के बताएंगे, बाद में फ्रिक्शन, ठीक है, और फिर और आगे सीधी वाले ऐसे कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप आपको न्यूमेरिकल कवर करा देंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी डिले के अपने उससे बात करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। लेकिन आप हमेशा की तरह वही बात कहेंगे, यदि आपको लगता हो कि हमारे पीछे मेहनत की जा रही है, हमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगना है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करने का भी आपको पैसा नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए कभी भी कहीं से कुछ पाइए, उसमें जो भी अपना योगदान हो देना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा ज्यादा बच्चों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, जिससे ज्यादा ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। आइए बात करते हैं, ठीक है, आप एक क्वेश्चन में बात करते हैं। ये आपका अप्लाइड मैकेनिक्स है, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पहले ध्यान सुनिएगा। टू फोर्सेस पी एंड क्यू, दो बल हैं पी और क्यू आर इनकी, देखिए हम इसलिए इंग्लिश हिंदी बढ़ा देते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी चलती है, अप्लाइड मैकेनिक्स भी चलती है, तो न बीटेक वाला समस्या है, डिप्लोमा वाला समस्या है, हिंदी पूरा प्रोनाउंसिएशन भी कर देते हैं, कोई हिंदी में लिखते हैं तो उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करते हैं। टू फोर्सेस पी एंड क्यू, पी और क्यू दो बल है, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, जो कि 75 डिग्री के कोण पे आपस में झुके हुए हैं, ठीक है। ये पी है और ये क्यू है, ये 75 डिग्री का देखिए कोण बना दिया हमने, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इज 100 न्यूटन, मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है 100 न्यूटन, मींस आर का मान दे दिया है। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फोर्स पी इज 45 डिग्री, ये पी था, ये रिजल्टेंट है, ये 45 डिग्री का हमने एंगल बना दिया है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड क्यू, इस पी और क्यू को आपको निकालना है, ठीक है। नॉर्मल बच्चे सोचते हैं कि हमको सीधे पी और क्यू दे दे, एंगल दे दे, हम सीधे आर निकाल दे, ठीक है। ऐसे सवाल ज्यादा कल्पना ना कीजिएगा, थोड़ा सवाल आपको ऐसे ही आएगा जैसा कि यहाँ आपको लगवा रहे हैं। तो गिवन डाटा में देखिए अल्फा आपको दिया है 75 डिग्री, थीटा आपको 45 डिग्री दिया है, और रिजल्टेंट आपका आर 100 न्यूटन दे दिया है। इस फार्मूले को आपको पता होगा, जो आपका रिजल्टेंट का फार्मूला होता है, रिजल्टेंट आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कास अल्फा। पिछले लेक्चर में ये फार्मूला बताया गया था, ठीक है। आर का मान पता किया 100, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कास 75, क्योंकि ये सब तो आपको निकालना है। अल्फा का मान आपको 75 डिग्री पता था, पुटअप किया आपने, एक काम करना है, ये रूट हटा देना है, दोनों साइड का स्क्वायर कीजिएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कास 75 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 0.517 निकल के आती है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कास से कैलसी से आप 5 रखिएगा तो कास 75 का मान 0.5259 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0.517 आ जाता है, और ये पी क्यू ऐसे लिखा हुआ है आपका, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर आपको दूसरा फार्मूला देखिए, 45 डिग्री कोण दिया गया है, आपको दूसरा फार्मूला एंगल वाला होता है, तो देखिए tan थीटा इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कास अल्फा होता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कास अल्फा है, ठीक है।
तो आप यहाँ सबको वैल्यू पुटअप कीजिए। थीटा का मान 45 है तो tan 45 इक्वल टू Q sin 75 प्लस P प्लस Q cos 75। ठीक है, अब tan 45 का मान 1 होता है, सबको पता है, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ, यही निकल के आएगा P प्लस 0.259 Q, क्योंकि cos 75 का मान 0.259 है, और यहाँ पे Q sin 75 का मान 0.966 है, तो वैसे लिखा है आपको 0.966। ठीक है, अब ये P इक्वल टू, आप Q को उधर ले जाइएगा, इसमें घटाइए इसकी वैल्यू, तो P इक्वल टू 0.707 Q आता है। हमने इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, ये इक्वेशन 2 से P का मान उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, सारी वैल्यू वही रखी है, 100 स्क्वायर, ये आपका P स्क्वायर है तो P है 0.707 Q का स्क्वायर आ जाएगा। ये भी Q स्क्वायर का वैसे रखा है, प्लस ये 0.517 वैसा रखा है, और ये आपका P वाला मान उठा करके हमने रख दिया 0.707, और Q ये भी था, एक Q ये था, तो एक Q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसको हमने सॉल्व किया। अब देखिए सारे टर्म Q के टर्म में आ गए ना, Q स्क्वायर टर्म में, तो 100 स्क्वायर इक्वल टू 1.865 Q स्क्वायर है, सबको Q स्क्वायर सबको जोड़ दिए। फिर सॉल्व कर लेंगे इसको, तो Q का मान आपका 73.22 न्यूटन आ गया। ठीक है, 100 स्क्वायर में 1.865 पर डिवाइड किया और फिर अंडर रूट निकाल दिया, तो ये आपका डायरेक्ट कैलकुलेट सॉल्व कर देना है। Q का मान आपका 73.22 न्यूटन आ गया। अब जैसे Q का मान आ गया, एक आंसर तो आपका यही मिल गया। ठीक है, उठा के Q का मान इक्वेशन रख दीजिए, P का मान आ जाएगा। तो P इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0.707 Q है, Q का मान तो आपका आ ही गया है, तो P इक्वल टू 0.707 इंटू 73.2, तो सॉल्व करिएगा तो P इक्वल टू 51.76 मीटर आपका आ जाता है। ठीक है, ये आपके पैरेललोग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, एक ये आंसर और एक आंसर, ये दोनों आपके आंसर में है। ठीक है, इसलिए पेपर में आप बाद में आंसर जरूर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लगे रहिए पढ़ाई में, और एक स्टेप बाय स्टेप आपके पास सारे मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल समय रहते आ जाएंगे। याद रखिए लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी दे दी जाएगी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।